आज इस अंक में हम लोग जुलाई 2020 समसामयिक क्रॉनिकल के प्रमुख घटनाओं का अवलोकन करेंगे तथा साथ में इसमें जो अंत में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं उसका भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी और इसमें 20 लाख करोड़ राशि जो है पैकेज जो है इसका था और इसमें 5 स्तंभ थे। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, सिस्टम ये है कि किसी सपनों में जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित है और जीवन सांख्यिकी और मांग और पूर्ति की श्रृंखला क्षमता का उपयोग किया जाना। ये 5 जो है आधार स्तंभ थे इसके और इसी को लेकर के फिर 13 मई को जो है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थी। उसमें जो है एमएसएमई फंड की स्थापना करने के लिए कहा था जिसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई थी और कई चीज़ें इसमें की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रवासी तथा किसानों की सहायता हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय भी किए गए थे। 14 मई को ये घोषणा हुई थी। ये जो है मार्च 2021 तक देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये इम्पोर्टेंट है। मार्च 2020 तक 2021 तक 20 तो हो ही गया, 2021 तक देश भर में एक राशन एक कार्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका टारगेट जो है मार्च 2021 है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें और सब कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। इधर अनुमान से तो बहुत कोई मतलब नहीं होता। और श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, कई जो है राज्यों ने किया है। ये मेन जो है लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए किया गया था और ये मेंस के लिए है, बहुत ज़्यादा प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान आर्थिक संकट के लिए शब्दावली की जो है बात हो रही थी क्योंकि 1929 में महामंदी आया था जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। उसी हिसाब से जो है पैंडेशन इसको कहा गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके ग्रेट लॉकडाउन कहा। ये डेविड मैकविलियम्स हैं जो पैंडेशन इसको कह रहे हैं। ये शब्दावली की बात है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसे कीन्स नामक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसको काफ़ी मदद किया था। रूजवेल्ट की जो कहानी है, डिगिंग, गड्ढा खोदना और भरना, ये सब जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो है भारत मार्केट जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत मार्केट अखिल भारतीय व्यापारी संघ जो द्वारा जो है ये ई कॉमर्स मार्केट प्लस मार्केट भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की। तो देखिए इस तरह के जो ऐप हैं ये जो है ये इम्पोर्टेंट है सब कि भारत मार्केट किसने लॉन्च किया, क्या उद्देश्य है। ज़्यादातर सब ई जो है कॉमर्स ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के कई ऐप हैं, इनको याद रखना होगा क्योंकि इस बार ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। ये देखिए एमएसएमई परिभाषा में बदलाव कर दिया गया है, इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ जो है इसका जो है परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ कर दिया गया है। इसका जो है इसमें 1 करोड़ 5 करोड़ क्या है, देखिए एक बार पूरा देख लीजिए। ये जो है नई परिभाषा अनुसार 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और 10 करोड़ रुपए से तक के निवेश से 50 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर को लघु और 50 करोड़ से 250 करोड़ को जो है मध्यम इकाई। तो ये नया जो है इसको जो है याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इस बार इम्पोर्टेंट है। ये 1 करोड़ है, 5 करोड़ टर्नओवर है, फिर 10 करोड़ है, 50 करोड़ टर्नओवर है, 50 करोड़ है, फिर 250 करोड़ टर्नओवर। 3 जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई।
चलिए ये हो गया। ये जो है एक और ऐप है, ये सरस कलेक्शन, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह ने जो है ये ई मार्केट प्लस सरस कलेक्शन शुभारंभ किया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्वसहायता समूहों को सरकारी खरीद तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसका जो है देखिए एक इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसे 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें एक बार पीडीएफ आप लोग देख लीजिए। भारत में टिड्डियों का खतरा, ये मेंस के लिए है, ये पर्यावरण के लिए जब आप लिखेंगे कोई चीज़, तो क्योंकि वहाँ पर्यावरण के हिसाब से वहाँ जो क्षेत्र थे जो मरुस्थल वाले, वहाँ पे बारिश हो गई, तो जहाँ प्रजनन बहुत ज़्यादा हो गया टिड्डियों का, इसलिए जो है इस क्षेत्रों में उनका प्रवास हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। एक स्टायरिन गैस का रिसाव जो हुआ था विशाखापत्तनम में, जो गैस लीक की थी, 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन सी गैस थी विशाखापत्तनम में? 7 मई 2020 को स्टायरिन गैस। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें जो है घोषणा की 20 मई को। इसमें नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए है। और जो है इसमें कुछ खास नहीं। हाँ, ये जो है कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग दी गई है। तो इसमें 5 स्टार जिनको दिया गया है, उसमें कौन कौन शहर है एक नज़र देख लीजिए। अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का, राजकोट सूरत, राजकोट गुजरात का है, सूरत गुजरात का है, मैसूर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई। ये जो है 5 रेटर इनको दिया गया है, 5 स्टार। पीएम स्वनिधि योजना जो है, ये माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराती है। ये योजना के तहत रेहड़ी विक्रेता को 10,000 रुपये जो है ले सकते हैं ये, और उसके बाद उसे मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। ऋण के समय जल्दी चुकौती करने पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों को बैंक खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण के बाद 6 माह के आधार पर जमा की जाएगी। ये है स्वनिधि, इसमें कितना ले सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। 10,000 एक बार नज़र में याद रहना चाहिए। ये देखिए वय वंदन योजना का विस्तार किया गया है। इसमें जो 60 साल से अधिक उम्र के जो है इसमें लाभार्थी इसमें उठा सकते हैं। जो 2017 में शुरू की गई थी ये योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए गारंटी पेंशन प्रदान करती है ये योजना। तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक आयु होती है। और एक दूसरी पेंशन योजना है अटल पेंशन योजना, तो इसका भी 5 वर्ष हो गए। तो इसमें क्या है, इसमें 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी ये। तो इसमें जो है इसके लाभार्थी जो है 18 से 40 वर्ष को होने चाहिए, और उसमें 60 वर्ष से ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट है यही, और इसमें कुछ खास नहीं है। ये कार्यक्रम गोल है, ये जो जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है, फेसबुक के सहयोग से किया जा रहा है। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए, जैसे जनजाति विकास कार्यक्रम, इन सब चीज़ों में लिखने के लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि आप लिख सकते हैं कि इस तरह के जनजाति विकास कार्यक्रमों के लिए ये नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये नए भौगोलिक संकेतक टैग मिला है किसको किसको? सोहराई खोखर पेंटिंग, ये झारखंड की है, तेलंगाना तेलिया रुमाल, और तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित तंजावुर नेति वक्स, ये इनको जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की चर्चा पिछले मंथ के क्रॉनिकल में हमने किया था, थोड़ा बताया था उसके लिए। और ये भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है हुआ है, और G7 शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को जो है इसमें शामिल करने के लिए, विस्तार करने की उनकी इच्छा जताई है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये इस समय। तो इसमें ये पूछा जाता है G7 में कौन कौन देश हैं, ये इस समय इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये जो है इम्पोर्टेंट है इस बार। ये विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 में जो है ये 73वीं थी, और 18 से 19 के बीच जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है ये 22 मई को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष दिया गया था, अध्यक्ष पद दिया गया था। तो इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग।
और विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो है स्विट्जरलैंड को दूसरा और भारत को 74वां स्थान हुआ है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसका ऊर्जा का। ये सूचकांक उन देशों को ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए तत्परता का विश्लेषण करता है। और इसमें कुछ खास नहीं है। ओपन स्काई संधि से जो है अमेरिका अभी अलग हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से देश जो है अलग हुआ। तो ओपन स्काई में इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो ओपन करता जो होते हैं संधि के, इसमें ये होता है कि सैन्य बलों और गतिविधियों डेटा एकत्र करने के दूसरे सदस्य देशों को संपूर्ण सांड नोटिस निहत्थे अवलोकन करने की अनुमति देती है। इसमें मेन डाटा से संबंधित होता है, जो उड़ान से संबंधित होता है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने भी 2017 में भारत और जापान ने जो है इसमें समझौता किया था। और इसमें ये देखिए नगर वन विकसित करने की शहरी वन योजना, ये मेन जो है मेंस के लिए, जैसे आपको सामाजिक वानिकी जब लिखना हो, सामाजिक वानिकी या इस तरह पर्यावरण के जो टॉपिक लिखने हैं, तो इस उस में ये जो है इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और बाकी प्री के लिए बहुत कुछ खास नहीं है ये। और ये देखिए मन्नार की खाड़ी में दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है, बैंड टेल स्कॉर्पियन शिप। ये जो है मन्नार की खाड़ी, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये श्रीलंका है, यहीं पर है ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे, ये याद रखिएगा इसको, मन्नार की खाड़ी। और इसमें कुछ खास नहीं है। और देखिए ये एक ग्रह जो है खोजा गया है, पृथ्वी जैसा है, उसका नाम है सुपर अर्थ ग्रह, न्यूजीलैंड के खगोलवेत्ताओं ने खोजा है इसे। यहाँ का दिन जो है 617 दिन होता है, ये लगभग पृथ्वी जैसा यहाँ काम होता है। स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर जो है ये CSIR द्वारा विकसित किया गया है। वेंटिलेटर कई हैं, सब देख लीजिएगा किसके किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये यही चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये हिमाचल प्रदेश में निगाह जो है कार्यक्रम है, जो स्वास्थ्य कर्मी और इनको सबको निगाह के लिए है होम क्वारंटाइन के दौरान ये। और कुछ इसमें खास नहीं है। स्टार्टअप जो है उत्तर प्रदेश के लिए देख लीजिए 20 मई ये जो है स्टार्टअप जो है शुरू किया गया सिडबी के सहयोग से, ये इम्पोर्टेंट है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें रोजगार से संबंधित इन सब चीज़ों का डाटा इसमें रखा जाएगा। आयुष कवच कोविड ऐप ये भी लॉन्च किया गया है। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ का है। और चरण पादुका अभियान जो है मध्य प्रदेश का है। उसके और इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें देखिए दीपा मलिक जो है ये एथलीट थी हैं भारत की, इसने संन्यास लेने की घोषणा की है। और एस्ले कूपर जो है ग्रैंड स्लैम विजेता थी, इनका निधन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। बीपी संधू, ये इम्पोर्टेंट है कि IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी जो है, ये फेड कप हार्ट अवार्ड जो है सानिया मिर्जा को दिया गया है। ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि जो है माँ बनने के बाद कोर्ट में सफल वापसी किया है उन्होंने, तो ये इसलिए ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में होगा, जो पहले जो है भारत में होने वाला था 2000, इसको स्थगित कर दिया गया, अब 2021 में होगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और दिया मिर्जा को UNEP राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का जो है राजदूत जो बनाया गया था, उसे 2022 तक बढ़ा दिया गया है, 2 साल और बढ़ा दिया गया है। और ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती, जर्नी ऑफ द मिस्ट्री थ्रू, ये जो है
हिज विजुअल वोकैबुलरी शीर्षक से एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, किसकी जयंती 159वीं मनाई गई इस तरह से। और इसमें कुछ खास नहीं है। ये है आभास झा जो है, इनको दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन का आपदा प्रबंधन कार्यों प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हैं ये। और ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये शिखा शर्मा को जो है गूगल पे का जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 4 मई 2020 को 15 पत्रकारों को दिया गया। भारत के जो थे मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद को जो है दिया गया पुलित्जर पुरस्कार। ये अमेरिका का पुरस्कार है। और ये मेजर सोन गवानी जो है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है मिला है इनको, ये भारत की हैं। और वंदे भारत मिशन जो है, ये कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 1400 ये जो भारत में स्वदेश लाने का एक कार्यक्रम है। ये 14,800 है, ये वंदे भारत मिशन। इसी तरह जो है कई और मिशन हैं। ये किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति नोबेल से सम्मानित किया गया है। कोरिया के शासक किम जोंग को उनकी नाजी जर्मनी पर जीत के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने जो है रूस राष्ट्रपति ने जो है पुरस्कार दिया है। ये इसी तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है, ये भी विदेशों से भारतीय नागरिक लाने के लिए। इसी तरह एक और है मिशन सागर, ये भी जो है ये महामारी से आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया गया है। मिशन के तहत नौसेना जहाज के इसके तहत इसमें सब में कई चीज़ें हैं। ये सब इस बार की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दिवस देख लीजिए, जैसे 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है। ये विश्व प्रेस दिवस जो है 3 मई को है। और ये प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को। और इसमें एक है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, समीरा आनंद अहमद की किताब है। इंडिया वर्ल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर सेव्ड फॉरेन पॉलिसी, ये राजीव डोगरा की किताब है, ये इम्पोर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमादा सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में आया था। ये अमादा, इसको याद करने के लिए आप एक बार इसके मैप देख लीजिए। सल्वाडोर और ग्वाटेमाला कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, ये है सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे सल्वाडोर और ग्वाटेमाला। इन सल्वाडोर देखिए दिया है, इन सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, ये है ग्वाटेमाला और ये इन सल्वाडोर। ये चलिए मैप भी देख लिया करिए साथ में, जो है इससे अभ्यास हो जाता है। और कुछ खास नहीं है। एक ये है प्रोफेसर बीबी लाल जो है बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हैं। तो इनकी एक जो है नई दिल्ली में ये बुक जो है प्रोफेसर बी लाल इंडिया डिस्कवर्ड का विमोचन किया गया। इन्होंने शिशुपालगढ़, उड़ीसा, पुराना किला, कालीबंगा, इन सब स्थलों की जो है खुदाई की थी। और अब देखिए आइए जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखिए, ये वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च निकाय। इस परिषद की स्थापना 2010 में हुई थी। और ये 2020 में किसने शीघ्र ही राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च किया? अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा है। और सूक्ष्म के लिए जो ये एमएसएमई का परिभाषा नहीं है, देखो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होगा। ये 1 अक्टूबर को 1 करोड़ है इसका जो है सूक्ष्म का। और उसके बाद लघु का जो है 10 करोड़ है। और टर्नओवर 50 करोड़ है। उसके बाद मध्यम का 50 करोड़ से 250 करोड़ है। ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत फंड ऑफ फंड्स जो है इसकी स्वीकृति है 50,000 करोड़ रुपए का है इसमें। ये टिड्डी चेतावनी दल जो है कहाँ है, ये फरीदाबाद में है।
और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। योजना शुरू किया 400 करोड़ इसका। ये जो है देखिए 5 स्टार रेटिंग शहर कौन सा है इसमें, तो सूरत है। और आदिवासियों के लिए जो कार्यक्रम गूगल का शुभारंभ फेसबुक के सहयोग से, ये सोहराग होकर पेंटिंग जीआई टैग दिया गया झारखंड को। और 73वीं जो है ये स्विट्जरलैंड में आयोजित की, जिसमें वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जो है अध्यक्षता मिली थी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये हर्षवर्धन जी को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। ये कोस्टारिका में लॉन्च किया था ये कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल, ये कोस्टारिका के राष्ट्रपति। ये ऊर्जा संक्रमण जो है स्वीडन शीर्ष पर है। ये जो है अग्निप्रस्थ की आधारशिला कलिंगा पे रखी गई थी। पाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा जो है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट पाई है। 2020 में किस राज्य ने नया कार्यक्रम निगाह सुखे, हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया, ये जो है इसमें दो ही हो सकता है, राजीव गांधी का है तो पंजाब या छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ है। रोनाल्ड विलियम स्मिथ, ये निधन हो गया, लेखन से संबंधित थे। और ये आभास झा को जो है विश्व बैंक ने जो है पर्यवेक्षक बनाया है, कार्यकारी प्रबंधक। और ये व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग को जो पुरस्कार दिया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और ये मैड बैड एंड डेंजरस टू नो पुस्तक के लेखक समीरा अहमद हैं। आमांदा जो है ये अल सल्वाडोर में है, इसका मैप भी आपको मैंने दिखाया था अभी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। और टीएस त्रिमूर्ति को जो है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत ये नियुक्त किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी मई नवीकरण किसके साथ किया था, ये समझौता किया, तो ONGC के साथ। ये ग्रैंड स्लैम विजेता एशले कपूर जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में, ये जुलाई माह का था, इसके बाद हम अगस्त और सितंबर दोनों का जो है PDF और ये समसामयिक का विश्लेषण करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका जो है आपको PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।